हाईलैंड सुपर स्पेशलिटी में सुनीत कोपरा की सफल लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी बदली जिंदगी। अब नेशनल एंड्योरेंस साइक्लिस्ट के रूप में मशहूर हाईलैंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के प्रमुख आर्थोपेडिक एवं आर्थोस्कोपी सर्जन डॉक्टर बाबा साहेब चौहान ने कहा, एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी एथलीट्स को खेल के मैदान में वापस लौटने में मदद करती है। ठाणे के हाईलैंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सफल लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के बाद सुनीत कोपरा ने वापसी की है और अब वे राष्ट्रीय स्तर के धैर्यशील साइक्लिस्ट, नेशनल एंड्योरेंस साइक्लिस्ट के रूप में विख्यात है। मुंबई 21 अगस्त 2025। अगर आपका एसीएल इंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट यानी घुटने के जोड़ में मौजूद 4 मुख्य स्नायुबंधों में से एक फट जाए तो यह एक गंभीर स्थिति है, लेकिन हताश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। एसीएल का फटना घुटने की आम चोट है जो विशेष रूप से एथलीटों को अक्सर अपनी चपेट में ले लेती है। अच्छी खबर यह है कि एसीएल सर्जरी आपको फिर से मजबूत और स्थिर बनाकर पैरों पर खड़ा कर सकती है। हालांकि सर्जरी सुनकर डर लगना स्वाभाविक और मन में सवाल आता है कि क्या घुटना फिर से पहले जैसा नॉर्मल महसूस होगा? जवाब है 100% हाँ। लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन एक विशेष शल्य चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें क्षतिग्रस्त लिगामेंट की मरम्मत या प्रतिस्थापन किया जाता है, जो जोड़ों की स्थिरता और कार्यक्षमता के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठाणे के हाईलैंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी कराने वाले सुनीत सुरेश चंद्र कोपरा आज एक जाने माने राष्ट्रीय एंड्योरेंस साइक्लिस्ट है। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। घंटों की वर्कआउट, पुनर्वास, मजबूत इच्छा शक्ति और समर्पण की बदौलत उन्होंने यह मुकाम हासिल किया। सुनीत ने दिन में 3 बार कई घंटों तक फिजियोथेरेपी की। आखिरकार उनका परिश्रम रंग लाया। सर्जरी के बाद घुटना पहले जैसा महसूस न भी हो, थोड़ी अकड़न या कभी-कभी दर्द रह सकता है, फिर भी समर्पित फिजियोथेरेपी और समय लगभग 6 से 9 महीने से घुटना मजबूत, स्थिर और सक्रिय हो सकता है। कई एथलीट एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के बाद अपने खेल में लौटते हैं और आप भी लौट सकते हैं। नमस्कार, मी डॉक्टर बाबासाहेब चव्हाण, मी ऑर्थोपेडिक सर्जन ठाणे येथे हायलँड सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल येथे सध्या कार्यरत आहे। आजची प्रेस कॉन्फरन्स ही एक आमची एक केस जी आम्ही हायलँड हॉस्पिटलला ट्रीट केली होती, नी लिगामेंट इंजुरी, गुडघ्यामधली नस तुटली होती पेशंटची, त्याचा आम्ही सर्जरी केली होती 2020 मध्ये। तर ती केस आम्ही सर्वांशी शेअर करण्यासाठी ही कॉन्फरन्स अरेंज केली होती। तर ह्या केस बद्दल स्पेशालिटी अशी आहे की नॉर्मली या सर्जरीज भरपूर करतो आपण लिगामेंट इंजुरीच्या, त्याच्यानंतर पुन्हा जे नॉर्मल होण्यासाठी बऱ्याचदा भरपूर व्यायाम करायला लागतो, फिजिओथेरपी करायला लागते, ते थोडं डिफिकल्ट असतं। बऱ्याचदा पेशंट सर्जरीज नंतर पहिल्या ज्या लेवलला जसे असतात त्या लेवलला बऱ्याचदा त्यांना येणं होत नाही, एवढं स्ट्रेंथ येत नाही। ह्या केसमध्ये आपल्या असं आहे की हा पेशंटची आपण सर्जरी केली, पेशंटचं वय साधारण 43 वर्ष होतं ऑपरेशन केलं तेव्हा, आणि ऑपरेशन नंतर तो तर पहिल्या लेवलला तर आलाच, पण त्याला ते सर्जरी झाल्यानंतर फिजिओथेरपी करताना त्याला मी सायकलिंग ऍडवाइस केली होती रिकव्हरीसाठी। त्याला ती सायकलिंगची एवढी आवड निर्माण झाली तर तो सायकलिंग करत राहिला आणि तो आज नॅशनल एंड्योरन्स सायक्लिस्ट झाला। म्हणजे जो दिवसाला 400 किलोमीटर सायकल चालवतो। आज त्याचं वय आहे 47 इयर्स। म्हणजे आज एखाद्या तरुणालाही लाजवेल अशी त्याची सध्याची फिजिकल फिटनेस आहे। तो 3 दिवसात त्यांनी 1200 किलोमीटर सायकल चालवली। ओके, ते पण एवढे मेजर लिगामेंट ची सर्जरी झाल्यानंतर। तर ही स्टोरी शेअर करण्यासाठीच की एक जनरल लोकांना कळण्यासाठी की जर आपल्याला काही अशा प्रकारची काही इजा झाली, इंजुरी झाली तर याची ट्रीटमेंट आहे, आणि याची ट्रीटमेंट झाल्यानंतर तुम्ही निश्चितच पहिल्यासारखं तर तुम्ही होणारच, पण त्याच्यात जास्त सुद्धा तुम्ही स्वतःला रिकव्हर करू शकता। जस्ट टू शेअर, हे शेअर करण्यासाठी आपण हे अरेंज केले। याचा खर्च किती तुमचं? खर्च याचं जे आपलं हॉस्पिटल आहे ठाण्याला, तर निश्चितच जे कॉर्पोरेट हॉस्पिटलला खर्च येतात त्याच्यापेक्षा आपलं अर्ध्या किमतीमध्ये सगळे उपचार होतात आपल्या हॉस्पिटलच्या। जर ह्या सर्जरीचाच विचार केला तर साधारण
याच्यामध्ये जे आपल्याला सर्व इम्प्लांट्स लागतात लिगामेंट फिक्स करायला आणि औषधे लागतात आणि बाकी हॉस्पिटलचा खर्च असतो, साधारण 1 लाख 1.25 लाखापर्यंत आपल्या इथे खर्च येतो त्याचा. सेम सर्जरी आपण दुसऱ्या मोठ्या हॉस्पिटलला केलं तर त्याचा जास्त खर्च आहे. आणि या सर्जरीज बऱ्याच ज्या स्कीम्स आहेत ना, महात्मा फुले स्कीम, त्याच्यामध्ये कव्हर होतात. इव्हन जे सीएम फंड मध्ये जे काही सर्जरीज होतात त्याच्यामध्येही आम्ही काही सर्जरीज केल्या. ज्या लोकांची आर्थिक परिस्थिती नसते, आम्ही बऱ्याचशा अशा सर्जरीज आमच्या हॉस्पिटलला केल्या आहेत आणि आम्हाला सीएम फंड मधून त्याचं मदत देखील मिळाली. नमस्कार, मेरा सिर्फ यहाँ पे एक ही मत है, आप लोग को ये मैसेज इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि अगर कभी भी आपको इस तरह का अगर प्रॉब्लम होता है तो आप एटलीस्ट आपकी नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स हैं उनके पास ले जाए, आपको प्रॉपर गाइडलाइंस मिलता है। क्या होता है कि आप देखेंगे ब्रेन में या बाकी चीजों में देखेंगे, अगर एक बार टाइम निकल गया तो टाइम निकलने के बाद फिर आप वो रिकवरी जितना फास्ट होना चाहिए उतना फास्ट रिकवरी होता है नहीं। मैं एक ही मैसेज दूंगा आप सभी को कि जब भी आपको इस तरह का तकलीफ होता है तो आप अपने जो भी हैं मेडिकल ऑफिसर्स या जो आपके डॉक्टर्स है, फैमिली डॉक्टर्स, उनसे आप उनका एडवाइस करें।